जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम वाउचेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन देख रहे थे। हमने देखा कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर जूओस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स के ज़रिए होती है। आगे का हमारा टॉपिक है अब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसके अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी, इसके अंदर दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। मेल को एंथ्रीडिया कहते हैं, एंथ्रीडिया या जो कि एंथ्रीडियम के अंदर डेवलप होते हैं और ये बनाते हैं एंथीरोजॉइड्स। ये बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। इसी तरीके से जो ये है मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसको हम oogoonium कहते हैं, जो कि ओवम की फॉर्मेशन करता है। इस तरह की टाइप को हम oogemus रिप्रोडक्शन कहते हैं जी, oogemus। ये होमोथैलिक है, यानी एक ही थैलस के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। एंथीरोजॉइड मूवमेंट कर सकते हैं, बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो फीमेल स्ट्रक्चर है ओवम, ये ससाइल होता है और मूव नहीं कर सकता। डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो एक ही फिलामेंट के ऊपर पहले मेल स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। ये मेल स्ट्रक्चर हुक फॉर्म में डेवलप होता है। फिलामेंट के अंदर एक बल्जिंग या आउटग्रोथ की सूरत में पहले अपीयर होता है, उसके बाद ये एक बाकायदा से हुक शेप स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है और इसके अंदर फिर सेप्टम के ज़रिए ये सेपरेट हो जाता है बाकी फिलामेंट से, और ये स्टाक जो है इसके अंदर फिर ज़ूओस्पोर कह लें एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो फीमेल बॉडी है ये एक बल्जिंग या एक थोड़ी से उभार की सूरत में फिलामेंट के ऊपर अपीयर होती है और अल्टीमेटली ये एक oogoonium की स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। एंथीरोजॉइड या एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन पहले होती है और oogoonium की फॉर्मेशन बाद में होती है। अगर हम डायग्राम, एक कंप्लीट डायग्राम की सूरत में इसको देखें तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, बुक के अंदर उन्होंने इसकी फॉर्मेशन भी दिखाई है। ये मेल स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्मेशन, ये मेल स्ट्रक्चर है, ये जो एंथ्रीडिया उसकी फॉर्मेशन है, और ये साथ में oogoonium की डेवलपमेंट हुई। ये एंथ्रीडिया और ये oogonia मैच्योर फॉर्म में डेवलप हो गए। एंथ्रीडिया के अंदर ये एक पोर डेवलप हुआ और उससे ये एंथीरोजॉइड ये रिलीज़ हो गए, ये आगे। तो इस एक जो है वो इस oogoonium को फर्टिलाइज करके oospore में तब्दील कर देता है और इस oospore से फिर फिलामेंट्स जर्मिनेट करके नई थैलस की फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर हम ओवरऑल इसकी रिप्रोडक्शन देखें तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये एक प्लांट बॉडी है जिसके अंदर ये हेप्टेरॉन के ज़रिए सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है। ये इरेक्ट उसके फिलामेंट्स हैं। अब इसके अंदर दो तरह से हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक तो जूओस्पोर्स के ज़रिए है, ये जूओस्पोर्स की फॉर्मेशन है। ये जूओस्पोर जर्मिनेट होके ये एक प्लांट बॉडी डेवलप करते हैं। दूसरा तरीका हमने पढ़ा अप्लेनोस्पोर्स हैं, जो नॉन मोटाइल कह लें या जिनके अंदर फ्लैजेला की फॉर्मेशन नहीं होती, ये डेवलप होके तो इनसे भी ये नई प्लांट बॉडी और ये फिलामेंट डेवलप हो गया। ये एसेक्सुअल साइकिल था। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है, इसके अंदर देखें जी, ये एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, ये oogoonium की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होके एंथ्रीडियम डेवलप हो गया हुक शेप में, साथ में oogoonium की फॉर्मेशन हो गई। जब मैच्योर हो गए दोनों तो ये उनकी फर्टिलाइजेशन, एंथीरोजॉइड ने एग या ओवम के न्यूक्लियस को फर्टिलाइज कर दिया, उसको oospore में डेवलप हुआ और अल्टीमेटली उससे एक नया फिलामेंट और एक नई इस
जो फंगस की या एल्गी या वाउचेरिया की नई प्लांट बॉडी जो है वो इससे डेवलप हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने वाउचेरिया या ज़ैंथोफाइटा का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज़म है उसकी हमने जनरल करैक्टरिस्टिक्स भी स्टडी कर ली। हमने उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसकी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आप लोगों को किसी हद तक इसकी समझ भी आ गई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास जो नई है, जो बेसिलैरियोफाइटा डिवीज़न है जिसके अंदर डाई एटम्स हैं, हम इसमें स्टडी करेंगे जी एक टाइप जो पिनुलेरिया। तो ये हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।